हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल टीयर 2 की परेशानियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और आप सारे लोग को जैसा पता है कि कल एसएससी सीजीएल टीयर 2 ने अपना आंसर शीट डिक्लेयर कर दिया है। और जैसे ही आंसर शीट आया और जब एनालिसिस किया गया तो एनालिसिस करने के बाद पता चला कि इंग्लिश के 2 क्वेश्चन हैं उसके जो गलत हैं। और ये जो 2 क्वेश्चन उन्होंने गलत किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएससी से कि उनको जरूर इन 2 क्वेश्चंस का वेटेज दिया जाए और उनके नंबर जरूर बढ़ाए जाएं, क्योंकि 2 क्वेश्चंस किसी भी इंसान के लिए सिलेक्शन और रिजेक्शन का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं, मैं थोड़ा-सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये 18 जनवरी के पेपर में पूछा गया था। 18th ऑफ जनवरी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन का आप डायरेक्शन थोड़ा सा पढ़िएगा। लिखा क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मतलब एक स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा है और उन्होंने कहा कि इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस कौन से स्टेटमेंट में दिया गया है। मतलब इनका कहना है कि जो ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन बताइए जो किसमें हो, पैसिव वॉइस में। तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस है और इसका बनाना क्या है, हमें पैसिव वॉइस। जबकि डायरेक्शन के जस्ट उल्टा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन ऑलरेडी किसमें है, पैसिव वॉइस में। तो अगर क्वेश्चन ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है तो आपको पता है कि अगर पैसिव वॉइस में दिया गया तो इसका क्या बनाना था, एक्टिव वॉइस। सारे लोगों को पता है कि अगर दुनिया के किसी स्टेटमेंट में बी वर्ब लिखा हुआ है तो बी वर्ब की कहानी दो होती है, या तो आईएनजी फॉर्म होती है तो थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म हमेशा किस वॉइस में आती है, पैसिव वॉइस में, और आईएनजी आती है हमारी एक्टिव वॉइस में। यहाँ पे बी वर्ब है और बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का आना इस बात का सबूत है कि ये पैसिव वॉइस है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो जाहिर सी बात है इसका बनाना था हमें एक्टिव वॉइस। और अगर एक्टिव वॉइस बनाना था तो यार ये है हमारा एक्टिव वॉइस। बिल्कुल ये आंसर सही है जो एसएससी ने डिक्लेयर किया है। लेकिन इनका डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायरेक्शन में इन्होंने पूछ रखा है कि इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस क्या होगा, जबकि ऑप्शन में एक्टिव वॉइस दिया गया है। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस दिया गया था, इसका एक्टिव वॉइस बनाना था। तो अगर जो डायरेक्शन बच्चा देखकर करेगा तो बिल्कुल चैलेंज कर सकता है एसएससी को कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन के आंसर सही है, क्वेश्चन सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल गलत है। आपने पूछा है पैसिव वॉइस, दिया गया है ऑलरेडी पैसिव वॉइस, ये ऑप्शन दिए गए आपके एक्टिव वॉइस में। तो ये यार आपका आंसर गलत है। तो ये 3 नंबर आपको उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 18 जनवरी के पेपर में। और जो मेरे पास पीडीएफ है उसमें क्वेश्चन नंबर 18 है जो 18 जनवरी के पेपर में आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन एसएससी का पहला जो गलत है। दूसरे की बात करें तो दूसरे की बात देखा जाए तो दूसरा वाला जो हमारा है गलती वो दिखा देता हूं मैं आपको। ये भी पेपर हमारा 18 जनवरी के पेपर में हुआ था। ये इंग्लिश का पेपर है और ये हिंदी में पेपर है। मतलब आप सारे लोगों को पता है कि एसएससी 2 पेपर होता है, इंग्लिश में भी कंटेंट होते हैं और हिंदी में भी होते हैं। डन ना। अब सिंपल सी बात है यार, जो इंग्लिश और हिंदी केवल एक लैंग्वेज होता है कि ये इंग्लिश में दिया गया है, हिंदी में दिया गया है। क्वेश्चन उनके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर सकते आप लोग। जबकि ये 18 जनवरी के पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा था द मैंगो इज द फ्रूट। द यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है, आपको पता है कि द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। पक्का ना, हमेशा तो नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली द के साथ अगर डिग्री दी गई है तो कंपैरेटिव भी आती है। लेकिन वो तब आती है जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जब दो में से एक का सिलेक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर अकेले दिया गया तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। पक्का ना। अगर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है तो आंसर होगा क्या, स्वीटेस्ट। एकदम बिल्कुल आंसर सही है। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर इसमें क्या दिक्कत है, तो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन मेरे भाई, जैसे ही आप हिंदी पेपर उठाएंगे, मतलब जो बच्चा हिंदी पेपर को ऑप्ट किया होगा, मतलब हिंदी के लैंग्वेज को ऑप्ट किया होगा, वो वाले को अलग तरीके से यही क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश वाले पेपर में लिखा था द मैंगो इज द फ्रूट, तो ये तो स्वीटेस्ट एकदम बिल्कुल सही है। तो मतलब इंग्लिश वाला पेपर जिन्होंने सेगमेंट किया होगा उनका 3 नंबर 100% सही है। लेकिन जिन्होंने हिंदी वाला पेपर ऑप्ट किया था वहां पे लिखा हुआ था यही क्वेश्चन, द मैंगो इज, और यहाँ फ्रूट लिखा गया था। मतलब यहाँ से आर्टिकल ही मिसिंग है। यहाँ से आपने आर्टिकल ही हटा दिया। अब यहाँ से आर्टिकल अगर हटा दिया तो सर स्वीटली, स्वीटर, स्वीट, ये तो गलत ही है, वैसे भी गलत है ये। और अगर ये गलत है तो बचा कौन है, स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट आ नहीं सकती, द मैंगो इज स्वीटेस्ट फ्रूट। यहाँ पे स्वीटेस्ट तभी आंसर होता जब दा होता। तो आपने आंसर तो भले स्वीटेस्ट दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपकी गलत है। मतलब जिन्होंने इंग्लिश वाले लैंग्वेज को ऑप्ट करके ये क्वेश्चन किया था उनको तो 3 नंबर मिल रहा है, लेकिन हिंदी वालों को भी सब 3 नंबर आपको देना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके गलत है। तो सर 2 क्वेश्चन है जिन्होंने जो इन्होंने गलत कर रखे हैं। तो मैं एसएससी से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा और सारे स्टूडेंट से भी बोलूंगा कि आप जाइए और 2 क्वेश्चन के लिए चैलेंज करिए। 100% आपको ये 2 क्वेश्चन का वेटेज मिलना चाहिए। ठीक है ना। अभी और भी कुछ गलतियां हो सकती है कि नहीं हो सकती है, प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा तो लेकर आया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।